Hello students, welcome to our next video of our subject auditing. पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज ऑडिट नोटबुक एंड आज का जो टॉपिक है ऑडिट नोटबुक, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, व्हाट इज़ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। जैसा कि आज की जूम क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अगर हम केवल फ़िलहाल वर्किंग पेपर्स की बात करते हैं देन वर्किंग पेपर्स आर कॉल्ड ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स अबाउट समथिंग। यहाँ पर हम हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट वर्किंग पेपर्स, देन ऑब्वियसली these papers and documents consist of details about the accounts which are under audit। तो ऑडिट वर्किंग पेपर से यहाँ पर क्या मीनिंग है, क्या पर किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर जिसमें कि एक ऑडिट से रिलेटेड सभी डिटेल्स को लिखा जाता है, रखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है। यही बात पॉइंट नंबर 2 में मेंशन की गई है। इन दीज पेपर्स ऑडिटर नोट्स डाउन सर्टेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट द अकाउंट्स। So the object of these papers is to control the current year's audit and to provide a base for the following year audit। जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है, इन पेपर्स में ऑडिटर नोट डाउन करता है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। जिस फर्म के अकाउंट्स को एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, उस फर्म के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस बिजनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल को इन पेपर्स में नोट किया जाता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नोट डाउन दीज डिटेल्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डिटेल्स, नोट डाउन दीज डिटेल्स दैट टू कंट्रोल द करंट ईयर्स ऑडिट एंड टू प्रोवाइड ए बेस फॉर द फॉलोइंग ईयर ऑडिट। इस साल के ऑडिट को ईजीली पूरा करने के लिए एज वेल एज टू प्रोवाइड ए बेस फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑडिट। अगले साल नेक्स्ट ईयर के ऑडिट के लिए एक बेस प्रोवाइड करने के लिए। So fourth point is there, it provides detailed information about the business of the client, because auditor notes down the detailed information about the business in his working paper। अपने वर्किंग पेपर में ऑडिटर इन सभी डिटेल्स को, उस बिज़नेस के डिटेल्स को, जिस बिज़नेस के अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है। दीज वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about the business of the client, because whenever the details are required to the auditor, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज देयर, इट हेल्प्स द ऑडिटर टू मेक ए रेफरेंस टू दीज पेपर्स वेन एवर नीडेड वाइल गोइंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज क्लाइंट। ऑब्वियस सा लॉजिक है, जब आपके पास क्लाइंट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल डिटेल नोट डाउन रहती है देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में एज ए रेफरेंस वर्क करती है, जिससे कि ऑडिटर को जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ही कैन यूज़ द वर्किंग पेपर्स एज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। वो इसको यूटिलाइज कर सकता है, इसके बेस पर आगे अपने ऑडिट के वर्क को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पर्पज़ ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। व्हाट इज़ द पर्पज़, व्हाट आर द पर्पज़ ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। क्यों ये वर्किंग पेपर बनाए जाते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या इनका पर्पज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे दीज पेपर्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ। ये पेपर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्क, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द ऑडिटर एंड हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय हिज स्टाफ। एवरीथिंग इज़ क्वाइट क्लियर बाय हैविंग these kind of working papers, and these papers make easier to draft and prepare a detailed audit report। The working papers become an asset for future reference। ये वर्किंग पेपर कभी भी ऑडिटर यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। डेफिनेटली दीज वर्किंग पेपर्स विल एक्ट एज एन एसेट। ये एक एसेट की तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब भी ये ऑडिटर को कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, वो इन वर्किंग पेपर्स में से उसको इजीली फाइंड आउट कर सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ वर्किंग पेपर्स द ऑडिटर कैन कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ ऑडिट। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, दैट इनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज पेपर्स, एक ऑडिटर ऑडिट के वर्क को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज कर सकता है
So on behalf of these papers, the auditor can advise to his client regarding improvement in the system of internal check. नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग इंटरनल चेक के टॉपिक को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल चेक में अगर कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑडिटर इस इन पेपर्स के बिहाफ पर एडवाइस कर सकता है अपने क्लाइंट को कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक को इम्प्रूव करें, जो भी उसमें डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है, उसको रिमूव किया जाए। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, efficiency of the accounting system in which a person makes it clear to increase the efficiency of the accounting system। ऑडिटर हमेशा इसको ये एश्योर करेगा कि इन वर्किंग पेपर्स की हेल्प से टोटल डिटेल्स को नोट डाउन किया जाए, सो दैट एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग ही और शी में यूज़ द detail noted down in these kind of working papers। So these papers act as a guide to the auditor in subsequent examination। Obviously these papers act as a guide because auditor gets a lot of help by using these kind of working papers। Auditor use these papers, finally auditor इन papers का utilization कहाँ पर करते हैं? In drafting their final audit reports। Auditor use these papers in drafting their final audit reports। ऑडिटर इन पेपर्स को आफ्टर हैविंग द ऑडिट, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट वर्क, जब ऑडिटर अपनी फाइनल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ड्रॉ करते हैं, उस समय पर इन पेपर्स को ऑडिटर यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज वर्किंग पेपर्स, और आई कैन से दैट ऑन बिहाफ ऑफ द डिटेल्स नोटेड डाउन इन दीज वर्किंग पेपर्स, एन ऑडिटर कैन ड्राफ्ट a complete final audit report। So these are the purposes of working papers। And the next topic is routine checking। Routine checking, as the name shows itself, routine checking। रूटीन चेकिंग से यहाँ पर क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कि एक ऐसी चेकिंग जो कभी भी एक रूटीन जॉब की तरह से की जाएगी, एक रूटीन यानी कि एनी टाइम इट मे बी डन। द चेकिंग ऑफ कॉमन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स विच इज़ कैरिड ऑन by the auditor as a matter of routine। So the name is showing itself, no matter to remind again, the checking of common records and books which is carried on by the auditor as a matter of routine is known as routine checking in auditing। किसी भी कंपनी के उन कॉमन रिकॉर्ड्स और बुक्स को चेक करना जो ऑडिटर कैरी ऑन करता है एज ए मैटर ऑफ रूटीन, that is known as routine checking in auditing। It normally involves 4 type of functions। Generally routine checking में ये 4 functions involve होते हैं। सबसे पहला function होता है checking of cost, carry forwards and other calculations in the books of original entry। First of all, the first function that may be performed under routine checking, that it may check the cost, it may carry forwards the balances and other calculations in the books of journal original entry। Second function is there checking of posting into the ledger। ledger की posting को check करना। Point number 3, checking of cost and balances of various accounts in the ledger। ledger में जितने भी accounts होते हैं उसमें हम जो भी बैलेंस, जो भी अमाउंट पोस्ट करते हैं, जो भी एंट्री, जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, उन सब को चेक करना, कॉस्ट को, बैलेंसेस को, वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर, कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स अप्रोप्रिएटली नोट डाउन की गई है या नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट चेकिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर टू द ट्रायल बैलेंस। जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे तो हम सभी बैलेंसेस के ट्रांसफ़र को चेक करेंगे, वेदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ बिकम ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेजर टू द ट्रायल बैलेंस और नॉट। तो ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं। So I have written here that routine checking normally involves 4 types of functions। सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो कॉस्ट को चेक करें, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करें और दूसरी कैलकुलेशंस को भी इन्वॉल्व करें इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकेंड इज़ देयर चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर। लेजर में पोस्ट करना जर्नल एंट्री को। थर्ड पॉइंट कि वो लेजर के अकाउंट्स और कॉस्ट और बैलेंसेस को चेक करें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ देयर चेकिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर टू द
ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज़ द डिटेल अबाउट रूटीन चेकिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट चेकिंग, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है ये रूटीन चेकिंग तक का हम लोगों का वो रहेगा आज का टॉपिक। आज हमने रूटीन चेकिंग और कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट चेकिंग। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।